ये बात उस वक्त की है जब महात्मा गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी हैं, उसके पास सब कुछ है। फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण कराया और उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान करना शुरू किया। उसने बहुत सारे अपने धन को दान में लगा दिए, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो व्यक्ति थक गया। आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 सालों से ईश्वर को खोज रहा हूँ और मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे, अच्छा तुम ये बताओ कि पहले ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी ये सब बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया कि आज मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई। महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले ही कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरी कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस मोती को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी आपने मोती को आखिरी बार कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए और बताइए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा नाराज हो गया और बुद्ध से कहने लगा, अगर मोती कुटिया के अंदर गुम हुआ तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, बाहर कैसे मिलेगा? आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हो, अपना और दूसरे का समय व्यर्थ कर रहे हो। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, महात्मा आप हंस रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल उपाय प्रेम ही है। प्रेम भक्ति का प्राण होता है। भक्ति के बिना इंसान चाहे कितना भी जप, तप, दान या तीर्थ आदि कर ले, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी साधन प्रेम के बिना ईश्वर का साक्षात नहीं करा सकता। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बाद में उनका शिष्य बन गया।